तो चलिए शुरू किया जाए। स्वागत है सभी लोगों का द विजन भाई मणि सर क्लासेस में। और आज हम लोग शुरू करेंगे आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत के तहत कुछ टारगेट हैं, उन टारगेट को आज पूरा करना है। जैसे कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, दिल्ली दरबार हो गया, बाल गंगाधर तिलक हो गया, कांग्रेस पूरा हो गया, गरम दल नरम दल हो गया, गांधी हो गए, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ घटनाएं हो गई वो हो गई, और कुछ सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए कार्यक्रम। उम्मीद की जाती है कि आज की क्लास पढ़ने के बाद लगभग 2-3 क्वेश्चन आपसे पेपर में आने की संभावनाएं बनेंगी। आधुनिक भारत को पढ़ते समय हमेशा हमें ये याद रखना है कि ऐसी घटनाएं जिनके 100 साल पूरे हुए हों, 75 साल पूरे हुए हों, 150 साल पूरे हुए हों, उनके पेपर में पूछने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। जैसे अगर बात की जाए काकोरी षड्यंत्र की, तो उसके हाल ही में कितने वर्ष पूरे होने वाले हैं? 100 साल। तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे स्वराज पार्टी, उसके 100 साल पूरे हो गए हैं, तो स्वराज पार्टी से भी कोई क्वेश्चन पेपर में आपसे आ सकता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा हम लोगों को ध्यान में रखना है। बाहर ठंडी बहुत ज़्यादा है, कोहरा का अपना परचम लहरा रहा है, और वो बाहर निकलने का किसी को मतलब उसकी कोशिश यही है कि आज कोई बाहर ना निकले। लेकिन इस कोहरे में भी जो बाहर निकल आया, समझो वो अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाएगा। बहुत लोग होंगे भी बिस्तर में ही पड़े होंगे, उम्मीद कर रहे होंगे कि बिस्तर में ही चाय और पकौड़ी मिल जाए। हालांकि माहौल वही वाला है, तो चाय और पकौड़ी की भी व्यवस्था है आप लोगों के लिए। जी बिल्कुल है। तो चाय और पकौड़ी बीच बीच में आपको मिलती रहेगी। अब पकौड़ी ये बता दीजिएगा कि प्याज वाली कि बिना प्याज वाली? पनीर वाली? पनीर कच्ची की भूंजी वाली? भूंजी वाली। चलो, भिन्न रिफाइंड में कि तेल में? लास्ट में तुम यह कहियो कि ऐसे आ रहा दियो होएगा। तो शुरू किया जाए। चलिए, सबसे पहले आप लोग ये भी कर सकते हैं, साथ में लिखते भी चलिएगा आप, ठीक है? समझते भी चलना है, लिखते भी चलना है, तो आपको बड़ी संतुष्टि मिलेगी आज। क्या मिलेगी? संतुष्टि मिलेगी। तो शुरू किया जाए। आइए, सबसे पहले देखते हैं कुछ छोटे जो भी स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित चीजें थीं, कार्यक्रम चलाए गए ब्रिटिश सरकार के द्वारा या भारतीयों के द्वारा, उनके बारे में अगर देखें तो एक छोटा सा टॉपिक है दिल्ली दरबार। कौन सा है? दिल्ली दरबार। तो दिल्ली दरबार के बारे में देखा जाए, भारतीय इतिहास में अगर देखा जाए कि दिल्ली दरबार के बारे में, तो ये दिल्ली दरबार 3 बार आयोजित हुए। कितने बार? 3 बार। लिखते भी चलिएगा आप लोग साथ में। तो दिल्ली दरबार 3 बार आयोजित हुए। और हमने इसलिए कहा क्योंकि यार लिखने का मन आपका नहीं होगा ना, तो आप लिखिएगा, क्योंकि भी बाद में लिखाने में भी टाइम भी चला जाता है। तो दिल्ली दरबार कुल कितने बार हुए हैं? 3 बार। ये पहला दिल्ली दरबार है, ये दूसरा दिल्ली दरबार है, और ये दिल्ली दरबार कौन सा है? तीसरा। अगर पहले दिल्ली दरबार की बात करें दोस्त, तो पहला जो दिल्ली दरबार है ये हुआ था 1877 में। कब हुआ था? 1877 में। तो पहले दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में हुआ था। और जब ये पहला दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था, तो इस समय भारत के जो वायसराय हुआ करते थे, वो वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड लिटन। वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिटन। तो पहला दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ? 1877 में। और इस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। इसी दिल्ली दरबार के दौरान, जिस समय भारत में दिल्ली दरबार आयोजित हो रहा है दिल्ली में, इस समय भारत में अकाल पड़ा हुआ है, भूखमरी की स्थिति है। और दक्षिण भारत में भी भूखमरी की स्थिति है, उत्तर भारत में भी है। और दूसरी तरफ लॉर्ड लिटन इस भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहा है। इसका बड़ा विरोध हुआ भारत में। भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग ने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से लॉर्ड लिटन की इस व्यवस्था का बड़ा विरोध किया कि एक तरफ जो भारत है, भारत में भूखमरी है, अकाल पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ आप उस भूखमरी में लोगों की सहायता न करके अब लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं इस दिल्ली दरबार में। इसीलिए इनके लिए एक लाइन कही गई कि जब नीरो बंसी बजा रहा था तो रोम जल रहा था। तो ये एक कहावत कही गई इनके बारे में
कि जब नीरो बंसी बजा रहा था तो रोम जल रहा था, अर्थात जिस समय तुम ये दिल्ली दरबार का आयोजन करने में पड़े थे उस समय भारत में अकाल जैसी समस्या पैदा हुई थी। यहाँ पे ये याद रखना है कि इस प्रथम दिल्ली दरबार के दौरान इंग्लैंड की जो महारानी हुआ करती थी, इन्हें इंग्लैंड की महारानी के रूप में घोषित, भारत की महारानी के रूप में घोषित किया गया और इनका नाम था रानी विक्टोरिया। तो ये याद रखना कि पहले दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में हुआ, लॉर्ड लिटन वायसराय थे और इस पहले दिल्ली दरबार में रानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में क्या किया गया, घोषित किया गया। बस ये दिल्ली दरबार खत्म। यहीं पे थोड़ी सी दूसरी घटना और देख लेते हैं, यहीं पर हम बता देते हैं कि जब ये दिल्ली दरबार आयोजित हुआ और इस दिल्ली दरबार में ये लाखों रुपए खर्च करने लगे और ये भारतीयों की सहायता न करके उस भुखमरी के दौरान यहाँ की व्यवस्थाएं करने में लगे हुए थे, तो भारतीय जो वर्ग है वो अपने समाचार पत्रों के माध्यम से इनकी आलोचनाएं करने लगा। तो लॉर्ड लिटन ने किया क्या कि उन समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए, भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए उन्होंने एक एक्ट पारित कर दिया और इसी एक्ट को कहा जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसी को कहते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और ये एक्ट आया था 1878 में। तो अगर हमसे पूछा जाए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया, तो कब आया, 1878 में। और ये एक्ट जिस वायसराय के द्वारा लाया गया उसका नाम था लॉर्ड लिटन। तो ये याद रखिएगा, ये एक्ट कौन लाया था, लॉर्ड लिटन लाया था। इस एक्ट के तहत, ये जो एक्ट था, इस एक्ट के तहत कहा गया कि ऐसे समाचार पत्र जो देसी भाषाओं में प्रकाशित होते हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसमें ढेर सारी बातें थी, लेकिन इस एक्ट का जो सबसे मूल बिंदु था उसको अगर हम समझें, कहा गया कि ऐसे समाचार पत्र जो देसी भाषाओं में छपते हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो ऐसी स्थिति में भारत में जो भारतीय देसी भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित करते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और इसी कड़ी में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक समाचार पत्र हुआ करता था, उसका नाम था सोम प्रकाश। क्या नाम था, सोम प्रकाश। ये सोम प्रकाश पहला भारतीय समाचार पत्र ऐसा था जिस पर इस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाया गया था। तो अगर कभी आपसे पूछें कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जिस समाचार पत्र पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया वो समाचार पत्र था सोम प्रकाश। और इस समाचार पत्र का प्रकाशन करते थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका प्रकाशन करते थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दूसरी चीज, इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत ही एक समाचार पत्र और हुआ करता था, उसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। क्या नाम था, अमृत बाजार पत्रिका। ये अमृत बाजार पत्रिका जो समाचार पत्र है किसका है, शिशिर कुमार घोष का। किसका है, शिशिर कुमार घोष का। ये जो अमृत बाजार पत्रिका है ये रातों रात अंग्रेजी में छपने लगा था। जब अंग्रेजों ने कहा केवल वही समाचार पत्र छपेंगे जो अंग्रेजी में होंगे, तो ये अंग्रेजी में नहीं छपता था। जब अंग्रेजों ने ये आदेश दे दिया तो ये समाचार पत्र रातों रात अंग्रेजी में छपने लगा। और इसके संपादक कौन थे, शिशिर कुमार घोष हुआ करते थे। इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अंत भी होता है और इसे समाप्त किया जाता है। अगर इसकी आप समाप्ति की बात करें तो इसको समाप्त करते हैं 1882 में और इसे समाप्त करते हैं एक भाई साहब, उनका नाम था लॉर्ड रिपन। क्या नाम था, लॉर्ड रिपन। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि लॉर्ड रिपन ने अपने शासनकाल में 1882 में इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या किया था, समाप्त। तो याद रखना कि पहले दिल्ली दरबार होगा, उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आएगा। ये कब आया था, 1878 में। इसके बाद दूसरा दिल्ली दरबार आयोजित होता है और ये होता है 1903 में। ये होता है 1903 में। तो दूसरे दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में होता है। और जिस समय ये दिल्ली दरबार आया हुआ था उस समय यहाँ के जो वायसराय हुआ करते थे उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था, लॉर्ड कर्जन। तो दूसरे दिल्ली दरबार में वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। और इस दूसरे दिल्ली दरबार में जो एडवर्ड सप्तम, ये इंग्लैंड के राजकुमार हुआ करते थे, इनकी ताजपोशी की गई। तो एडवर्ड सप्तम की क्या की गई, ताजपोशी की गई। किस दिल्ली दरबार में, दूसरे दिल्ली दरबार में। पहले वाले में विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में घोषित किया गया, दूसरे वाले में एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की गई इंग्लैंड के राजकुमार के रूप में,
और दूसरा दिल्ली दरबार आयोजित कब हुआ? 1903 में। इसके बाद है तीसरा दिल्ली दरबार। कौन सा है? तीसरा दिल्ली दरबार। ये जो तीसरा दिल्ली दरबार होता है ये होता है 1911 में। कब होता है? 1911 में। तो तीसरा दिल्ली दरबार आयोजित होता है 1911 में। और जो ये तीसरा दिल्ली दरबार है, इस समय भारत के जो वायसराय हुआ करते थे ये हुआ करते थे लॉर्ड हर्डिंग द्वितीय। ये लॉर्ड हर्डिंग द्वितीय हुआ करते थे। इस तीसरे दिल्ली दरबार में ही दो ऐतिहासिक फैसले लिए गए। दो ऐतिहासिक फैसले। पहला फैसला क्या लिया गया? इस पहले फैसले के तहत अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कलकत्ता से बदलकर क्या बना ली? दिल्ली बना ली। ये ऐलान करते हैं अंग्रेज कि अब हमारी राजधानी कलकत्ता नहीं होगी बल्कि कब होगी? दिल्ली होगी। ये बात इन्होंने कही कब थी? 1911 में। और इनकी दिल्ली राजधानी बनती है 1912 में। कब बनती है? 1912 में। और दूसरा फरमान ये क्या करते हैं? इसी दिल्ली दरबार के दौरान ही ये कहते हैं कि जो बंगाल विभाजन किया गया था, इस बंगाल विभाजन को अब हम लोग कर देंगे रद्द। तो अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। तो ये रद्द करने का आदेश कब देते हैं? 1911 में। बंगाल विभाजन अपने आप में हुआ था 1905 में। आगे पढ़ेंगे। और इसी दिल्ली दरबार के आयोजन के दौरान ही इस समय इंग्लैंड के राजकुमार जॉर्ज पंचम का भारत में आगमन होता है। किसका आगमन होता है? जॉर्ज पंचम का। तो इसी दौरान भारत में जॉर्ज पंचम का आगमन होता है और इन्हीं के आगमन के सम्मान में ही गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाता है। किसका? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाता है, जिसे भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। मतलब तीसरे वाले से संबंध है जॉर्ज पंचम का, दूसरे वाले से एडवर्ड सप्तम का और पहले वाले से विक्टोरिया का। पहले वाले में लॉर्ड लिटन है, दूसरे वाले में लॉर्ड कर्जन है और तीसरे वाले में लॉर्ड हर्डिंग द्वितीय हैं। ये टॉपिक हो गया समाप्त। तो एक बार फिर देख लीजिए दिल्ली दरबार। पहला दिल्ली दरबार 1877 में आयोजित हुआ। इस समय वायसराय लॉर्ड लिटन हुआ करते थे। इस दिल्ली दरबार में विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में घोषित किया गया। और इसी क्रम में क्या होता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है 1878 में। यह एक्ट लाए थे लॉर्ड लिटन लाए थे और इसके तहत ऐसे भारतीय समाचार पत्र जो देशी भाषाओं में प्रकाशित होते थे उन पे लगा दिया गया प्रतिबंध। और ऐसी स्थिति में सोम प्रकाश पहला ऐसा समाचार पत्र था जिस पर प्रतिबंध लगाया गया था। और इसके जो प्रतिपादक थे वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और अमृत बाजार पत्रिका एक ऐसी पत्रिका हुआ करती थी जो रातों रात अंग्रेजी में छपने लगती है और इस पत्रिका के संपादक थे शिशिर कुमार घोष। इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करते हैं लॉर्ड रिपन और इन्होंने समाप्त कब किया था? 1882 में। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में हुआ, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ और इसमें एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की जाती है। और तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में हुआ, लॉर्ड हर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुआ और इसके दौरान दो अहम फैसले लिए गए। कलकत्ता से अंग्रेजों ने अपनी राजधानी दिल्ली बना ली और इस समय जॉर्ज पंचम का आगमन होता है भारत में। और दूसरा अहम फैसला ये लिया गया कि हम बंगाल विभाजन को क्या कर देंगे? रद्द कर देंगे। ये जो दोनों फैसले थे ये तीसरे दिल्ली दरबार में लिए जाते हैं। इस प्रकार से दिल्ली दरबार जो टॉपिक था वो हो गया समाप्त। तो आइए हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसको मिटाया जाए? 2 मिनट नहीं, 7 में लिखते चलो, बता दिया। अब अगला टॉपिक क्या है हम लोगों को उसे देखा जाए। जो दस्ताना पहन के लिख रहे हो दस्ताना उतारो। अब नहीं, एवरेज ना ये हाथ का, हाथ भी धीरे चलेगा भाई।